Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड सीडिंग के बारे में और क्वार्टर्स कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं सीडिंग मेथड। देखिए भाई, टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं सीडिंग मेथड। सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीडेड टीम्स आर दोज टीम्स और सीडिंग गिवन टू दोज टीम्स दोज हु हैव परफॉर्म्ड वेल इन देयर प्रीवियस मैचेस एंड दे हैव रीच्ड अप टू फाइनल्स और सेमीफाइनल्स। तो हम जो प्रीवियस मैचेस के बेसिस पर टॉप के खिलाड़ी होते हैं, 2 या 4 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी, मतलब 2 के एक्सपोनेंशियल में, हम उनको एक ऐसा केस देते हैं, एक ऐसी सीट देते हैं जहां पे वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे और फर्स्ट राउंड स्किप करके वो कहां पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे सीधा सेकंड राउंड। दिस इज कॉल्ड एज सीडिंग मेथड। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना रिकॉर्ड प्रीवियस मैच में बहुत अच्छा किया हो, यानी कि फाइनलिस्ट हुए हों या सेमीफाइनलिस्ट हुए हों। तो सेमीफाइनल तक भाई 4 प्लेयर निकलेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं, फिर उसमें क्वार्टर्स तक के देखते हैं कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग सीडिंग दे देते हैं। तो हम बेसिक सा एक पार्ट आपको सिखाते हैं कि अगर हमारे पास 4 सीडेड टीम्स हों तो हमें कैसे फिक्सचर ड्रॉ करना है और इन टोटल टीम्स में क्वार्टर कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, देखो अगर हम एक नॉर्मल सा फिक्सचर ले लें, टोटल टीम ऑफ 21, हमारे पास टीम्स कितनी है? 21, ठीक है। इन्हीं का हमें क्वार्टर भी बनाना है और हमें इनके अंदर 4 सीडेड टीम्स भी देनी है, 4 सीडेड देनी है, ठीक है। इसका मतलब ये पहला राउंड नहीं खेलेंगे, इनको बता दिया गया। तो सर सीडिंग में और बाय में क्या डिफरेंस है? भाई बाय जो है वो रैंडम किसी को भी हो सकता है। हमारी आपकी गुड लक है तो हमें फर्स्ट राउंड खेलने को नहीं मिलेगा, हम सेकेंड राउंड में पहुंचेंगे। लेकिन सीडिंग में कंफर्म है, बता दिया कि जिन्होंने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था, फाइनलिस्ट हुए थे, हमें उनको सीडिंग में रखना है कि भाई ये 2 टॉप के प्लेयर, 4 टॉप के प्लेयर आपस में ना भिड़े स्टार्टिंग में और मैच का इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए, इसलिए हमें इनको आगे तक के लेकर के जाना है। ठीक है, तो हम इसलिए 4 सीडिंग दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। बाकी कैलकुलेशन आप एज इट इज करेंगे, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। फिर नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ कैलकुलेट कर लो। फिर नंबर ऑफ मैचेस, ये कुछ कैलकुलेशन होने चाहिए। फिर नंबर ऑफ बाइज, टोटल बाइज पता होनी चाहिए कितने हैं। फिर नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कैसे निकालेंगे? n+1/2, ये निकलेगा भाई 21 + 1/2, 22/2, दिस विल बी 11। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? वर्किंग में लेके आएंगे तो नीचे वाला 10 हो जाएगा, 11 और 10 21। नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं? फॉर्मूला होता है भाई n-1 नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। तो भाई नंबर ऑफ मैचेस जाएंगे 21 - 1 = 20 मैचेस, ये 20 मैचेस हो गए टोटल। नंबर ऑफ बाइस कैसे निकलेंगे? 2 की एक्सपोनेंशियल देख लो, 21 जो है वो 2 की एक्सपोनेंशियल में नहीं आता। इससे बड़ा कौन सा नंबर आता है? 2 की एक्सपोनेंशियल में 32 आता है। 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 5। तो 2 का एक्सपोनेंशियल 5 जो है वो आ रहा है 32, जिसमें से हमारी टोटल नंबर ऑफ 21 टीम्स है, इनको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा भाई? 11 बाइज आ जाएंगे, ठीक। 11 बाइज में अपर हाफ में कितने होंगे, लोअर हाफ में कितने होंगे? इसका फॉर्मूला होता है भाई NB - 1/2 और यहाँ होता है NB + 1/2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 11 - 1/2, दिस विल बी 10/2 = 5, और यहाँ हो जाएगा 11 + 1/2 = 12/2 = 6। तो 5 बाई ऊपर है, 6 बाई नीचे। इतनी वर्किंग तो आपको भाई करनी ही करनी है, ये वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं, ठीक है।
अब आगे आ जाए, फिक्सर ड्रॉ करते हैं। राउंड कितने होने हैं भाई? 5 होने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 राउंड लिखेंगे। जहां आप राउंड 1 लिख रहे हो वहां टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 टीम्स ही हमने लिखी। अपर हाफ में कितने हो रहे थे भाई? अपर हाफ में हो रहे थे 11, ठीक। लोअर हाफ में 10, 11 10 21। अभी मैं इसी में आपको बताऊंगा कि हम इसके साथ ही साथ क्वार्टर्स कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्वार्टर का मतलब ये एक पूल और सब पूल में डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 4 पूल बन जाएंगे इसमें, ठीक। वो हम लास्ट में बताएंगे आपको। अभी फिलहाल आप देखें कि सीड कैसे करते हैं। सीडिंग के लिए जो मेथड होता है वो पहला सीड देना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कितनी टीम्स हैं? 4 सीडेड टीम्स हैं, ठीक, 4 सीडेड टीम्स। तो पहला क्या होगा? द फर्स्ट टीम, जो पूरे पूल में फर्स्ट टीम होगी उसको पहला सीड मिलेगा, तो यानी कि टॉप ऑफ अपर हाफ। ये नोट करते चलना बेटा है। अपर हाफ में यहां पर मिल गया सीडेड नंबर 1 और इन्हीं में ही बाय भी होगा। फिर हमें सीड देना है दूसरा, तो लास्ट ऑफ लोअर हाफ। लास्ट ऑफ लोअर हाफ कौन है? 21। हमने यहाँ पे सीड दे दिया, सीड नंबर 2, S2 लिखा मैंने, मतलब सीड नंबर 2। 4 सीड देने। तीसरा जो है वो जैसे बाय देते हो बिल्कुल वैसे ही दे दो, ठीक। बाय क्या होता है? यहाँ पर हमारा लोअर हाफ है, तो टॉप टीम ऑफ लोअर हाफ, यहां पर दे दो सीड नंबर 3, और 4 नंबर जो है वो दिया जाएगा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को नोट कर लें, सीड देने का तरीका है, ठीक है। तो आपने सीड नंबर 4 यहां पर दे दिया। आई होप इतना आ रहा होगा समझ में, क्लियर हो रहा होगा, इजी होगा। हमने जब ये रूल अप्लाई किए तो ये तो था सिर्फ सीडेड का, लेकिन जब हम बाय के रूल अप्लाई करेंगे तो बाय के रूल के लिए आपको क्या करना है? बाय का रूल जैसे लगता था वैसे ही लगाएंगे। कितने बाय देने थे? टोटल बाय देने थे हमको 11, टोटल बाय 11 थे मेरे पास। 11 में भी डिफरेंशिएशन था 5 और 6 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बाय नंबर, ठीक है। बाय नंबर 1 21 टीम को, बाय नंबर 2 फर्स्ट टीम को, ठीक। बाय नंबर 3 यहां पर, बाय नंबर 4 यहां पर, ठीक। फिर बाय नंबर 5 यहां से लास्ट से शुरू करते हैं। बाय नंबर 5, बाय 6, ठीक। बाय नंबर 7 13 को पहुंच गया, बाय नंबर 8 10 को पहुंच गया, ठीक। बाय नंबर 9 फिर से वही रूल, बाय नंबर 9 19 को पहुंच गया, बाय नंबर 10 3 को पहुंच गया, और बाय नंबर 11 यहां पर आ गया। जो रूल था वही अप्लाई हो रहा है, दैट लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ देन फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, देन फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ देन लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ अपर हाफ। अब देखो मेरे पास 11 बाय थे जिसमें से 5 ऊपर थे, देखो 1 2 3 4 5 ऊपर हो गए, ठीक। नीचे आ जाओ, यहां पर कितने बाइस थे? 6 बाइस थे, देखो 1 2 3 4 5 6। जहां आपने सीडेड लिखा है उसको नहीं छेड़ना है, वहां पे बाय भी आएगा इन केस ऑफ सीडिंग, ठीक है। इसको गलत नहीं करना है, जहां सीडिंग है वहां बाय भी आना ही आना है। अब बाकी जितने टीम्स बचे उनका मैचेस करा देंगे। तो मैच किसका होगा? 2 और 3 का, 4 5 का, 6 7 का, 8 9 का, ठीक है। 10 को बाय दिया था तो ये सेकेंड राउंड में पहुंच गए, तो ये पहुंच गया भाई सेकेंड राउंड में। जिनकी स्पेशल सीडिंग थी वो भी सेकेंड राउंड में, इनकी स्पेशल सीडिंग थी सेकेंड राउंड में, और इनकी स्पेशल सीडिंग थी सेकेंड राउंड में। स्पेशल सीडिंग के लिए पता होता है कि भाई इस खिलाड़ी को हमें टॉप पे रखना है, तो हम इनको दूर दूर रखें ताकि ये आपस में ना भिड़े। और बाय में रैंडम होता है, पता ही नहीं है किसको देना है, तो हम किसी को भी दे जाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जितने भी बाकी टीम्स बचती हैं उनका मैच हो जाएगा। यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा चेक कर लें कि यहां आपको बाय
के साथ नहीं देना है मैच। ये बाय मिल रहा है तो ये क्वालिफाई हो गए सीट नंबर 1। ये बाय मिला था तो ये क्वालिफाई हो गया सेकेंड राउंड में, ये क्वालिफाई हो गया सेकेंड राउंड में। इनका मैच करा दीजिए आप 4 5 का, 6 7 का और 8 9 का, इनका मैच हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जिनको बाय मिला है वो क्वालिफाई कर गए सेकेंड राउंड, जिनको सीड मिला है वो क्वालिफाई कर गए सेकेंड राउंड। इनको बाय मिला था क्वालिफाइड, इनको बाय मिला था क्वालिफाइड, इनको बाय मिला था क्वालिफाइड। तो जिनको बाय और सीड मिल रहा है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलेंगे। ठीक है, जितनी टीम्स बचेंगी अब उनका मैच होगा। यहाँ मैच हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। इनका मैच करा ले 15 16 का और 17 18 का। बहुत सिंपल है। और आप एक सीरियल ऑर्डर में आगे चलिएगा। अब टॉप से मैच कराते चले जाएंगे। इनका मैच सेकेंड राउंड में होगा, फिर इनका मैच सेकेंड राउंड में, इनका मैच सेकेंड राउंड में और इनका मैच सेकेंड राउंड में। नीचे की टीम पे आ जाए, इनका मैच सेकेंड राउंड में, इनका मैच सेकेंड राउंड में और इनका मैच सेकेंड राउंड में। फिर और नीचे आ जाए, इनका मैच सेकेंड राउंड। तो जितनी टीम्स सेकेंड राउंड पहुंच चुकी थी अब उनके मैचेस होने लगेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। इनमें से कोई एक क्वालिफाई करेगा यहाँ पर, कोई एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। ये टॉप का पार्ट हो गया। बॉटम में आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसे एक एक टीम निकलती चली जाएगी, आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, टॉप टू बॉटम हमेशा मैचेस कराओगे बेटा, बहुत इजी लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड राउंड में इनके मैच हो गए, इनके मैच हो गए, इनके मैच हो गए और इनके मैच हो गए। फिर यहाँ से इनको क्वालिफाई करके आगे निकल गए, एक एक प्लेयर आगे आ गया, सेमीफाइनल में पहुंच गए और ये भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब फाइनल राउंड में आया, इनमें से एक टीम निकली और इसमें से एक टीम निकली और एक फाइनल हमको यहाँ पर विनर मिल जाए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कवर अप रिलेट्स टू सीडिंग अलोंग विद द बाइस। अब मैं आपको इसी में बताता हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ क्वार्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करेंगे। देखो भाई, क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से। तो हमने जो पूल बनाया था वो था अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ के भी दो दो और हिस्से हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? जितनी आपकी टीम्स हैं उनको आप 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमने क्वार्टर लेना है, क्वार्टर मतलब 4 हिस्से। तो 4 का 20 से मतलब 21 को डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा भाई 4 5 से 20। ये क्वोशंट हो गया, ये क्वोशंट हो गया आपका। और रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर हुआ 1। ठीक है भाई, अब हमको फोकस करना होता है ऑन रिमाइंडर कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आए, 2 आए या 3 आए, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही तक आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0, लेकिन कभी भी 4 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अब क्या करना है आपको? इस रिमाइंडर पे फोकस करना है। और क्वोशंट का मतलब हो गया कि सारे पूल में आपके पास 5-5 टीम तो कंपल्सन होनी ही होनी है। भाई देखो, टोटल मेरे पास 21 टीम थी, जिसमें से अपर हाफ भी था, लोअर हाफ भी था। अब उसमें से हमारे पास हर क्वार्टर में 5 टीम तो कंपल्सन होंगी ही, लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो हम एक टीम यहां बढ़ा देंगे। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो हम एक टीम यहां बढ़ा देंगे +1 पहले क्वार्टर में। अगर रिमाइंडर 2 आए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो भाई एक टीम कहां बढ़ा दो? फर्स्ट क्वार्टर में। अगर रिमाइंडर 2 आए तो आप कहां बढ़ाओगे? फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। तो यहां बढ़ जाएगी एक टीम और, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो आप कहां बढ़ाओगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में। मतलब यहां भी और यहां भी एक एक टीम बढ़ जाएगी। अगर रिमाइंडर सिर्फ 1 आता है तो भैया कहां जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर में ही जाएगा, और मैंने फर्स्ट क्वार्टर में टीम बढ़ाई। तो देखो अब ऐसे कितनी टीम हो गई? 5 5 10 5 15 5 20, और एक टीम एक्स्ट्रा थी तो मेरी वो फर्स्ट क्वार्टर में ऐड हो जाएगी। अब वापस आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट करते चलना तो इजीली समझोगे। अब वापस आ जाए। यहां वाले पार्ट में आपको दिख रहा था ये अपर हाफ और ये दिख रहा था लोअर हाफ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर में 6 टीम हो रही है। ये कौन सा क्वार्टर है? फर्स्ट क्वार्टर। ये कौन सा क्वार्टर है? ये है सेकेंड क्वार्टर।
ये कौन सा क्वार्टर है भाई, ये थर्ड क्वार्टर, और ये कौन सा है, ये फोर्थ क्वार्टर। तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो हमने एक रिमाइंडर को पहले वाले टॉप पूल में हमने ऐड कर दी एक टीम। अब यहां से हम जब क्वार्टर डिवाइड करेंगे तो क्वार्टर डिवाइड करने में मेरे पास हो जाएंगी पहले 6 टीम, तो 1 2 3 4 5 6 टीम हो गई। दूसरा क्वार्टर में कितने होंगे, 5, देखो 1 2 3 4 5, सही जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्वार्टर नंबर 1, ये हो गया आपका क्वार्टर नंबर 2, ठीक। फिर आ जाए और 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्वार्टर नंबर 3, और ये आ जाए आपका दूसरे लास्ट 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया क्वार्टर नंबर 4, ठीक। तो दिस इज क्वार्टर नंबर 1, दिस इज क्वार्टर नंबर 2, दिस is quarter number 2, and this is quarter number 3, and this is quarter number 4। इस तरह से हमारी 4 क्वार्टर्स डिवाइड हो गए। तो एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ तक के, और तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट यहाँ तक। आई होप कि आपको क्वार्टर्स भी क्लियर हो रहे होंगे, सीडिंग का मतलब भी क्लियर हो रहा होगा अलॉन्ग विद द वाइज। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे विद स्पेशल सीडिंग, और एक मैं होमवर्क आपको देके जा रहा हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट हो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। योर होमवर्क इज टू डू अ प्रैक्टिस ऑफ 23 टीम्स। आपको प्रैक्टिस कितने की करनी है, 23 टीम्स की प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आप इसमें प्रैक्टिस करो, ये पता लगाओ कि आपके पास बाय कितने आएंगे, और इसमें मैं आपको केस दे रहा हूं कि आपके पास टोटल 4 सीडेड टीम्स भी हैं, ठीक है। होमवर्क इज फॉर 23 टीम्स फिक्सचर बनाना ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें 4 सीडेड टीम्स हैं, और इसके अलावा आपको क्वार्टर भी कैलकुलेट करने हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी टीम जाएंगी, सेकंड में कितनी जाएंगी, और थर्ड में कितनी जाएंगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद स्पेशल सीडिंग केसेस। Till then, take care all of you, and share my channel, subscribe my channel, like my channel. With the help of Samir Shakir, PN becomes effortless.